नमः और जल जमीन पे डालो। जल में कुछ पानी, सिंदूर, हल्दी सब मिला रखा है, चावल मिला रखे हैं। अब ये बताओ, ये पानी सूरज तक जाएगा? बोलो। सूरज जड़ है, वो सुनता है? नहीं सुनता। फिर सूरज की सच्ची पूजा ये नहीं है, अपितु सूरज की सच्ची पूजा है सोलर पैनल बनाना। सौर ऊर्जा का अपने जीवन में उपयोग कैसे करना है, अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को नष्ट न होने देना, अपने लिए उपयोग कर लेना, ये सौर ऊर्जा का ठीक ठीक पूजा है, ये सूर्य की ठीक ठीक पूजा है। पूजा समझ में आई कि नहीं आई? पूजा का मतलब है यथा योग्य सत्कार करना, अच्छे से सत्कार करना, उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, यही उसकी पूजा है। समझ में आया? पूज पूजायाम धातु से पूजा शब्द बनाए, सत्कार करना, ये पूजा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे 33 कोटि देवता होते हैं। इन 33 कोटि देवताओं के अतिरिक्त बड़े लोग भी सुनो अब सावधानी से, बड़े लोग, माताएं ठीक से होके बैठो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है जो अब बताने जा रहा हूँ। देखो पड़ोस में किसी को कलयुग आ रहा है क्या? वो देखो, वो बहन जी कलयुग में है, उन्हें द्वापर में खींचो। नींद ही कलयुग होता है। हाँ, बढ़िया झपकी लिया आपने माता जी, आनंद आया। लेकिन अच्छा, सो के जग जाया करो। कभी कभी झपकी आ जाती है तो एक झपकी ली और फिर जाग गए। और ऐसा नहीं सोना कि 2 घंटे खर्राटे मार रहे हो यहाँ, वो नहीं करना है। सुनो ध्यान से, ये जो देवता हैं इनके अलावा 5 चेतन देवता होते हैं। ये तो जड़ देवता हैं, 5 होते हैं चेतन देवता। 5 चेतन देवता कौन कौन से होते हैं? गिनो जल्दी जल्दी। माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? कितने? 4 हुए। माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी, कितने हो गए? अरे मेरे लिए गिनो, मेरा पति थोड़े होगा, मेरी तो पत्नी होगी ना। तक मेरे लिए कितने हुए? माता, पिता, आचार्य और पत्नी। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, एक ही तो देवता बना। और 5वां देवता है अतिथि। 5वां देवता कौन सा है बोलो? अब माता, पिता, आचार्य की करनी चाहिए सेवा और शुश्रूषा। अच्छा ये बताओ, ये हमें कुछ देते हैं कि नहीं देते? सब यही तो देते हैं। तुम जो कपड़े पहने बैठे हो, तुम्हारी औकात थोड़े है ये कपड़े खरीदने की। किसने खरीद के दिए बोलो? माता पिता ने दिए। तुम जो मजे ले रहे हो, रोज रसगुल्ले तोड़ रहे हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये माता पिता दे रहे हैं। और जो तुम विद्यालय में आराम से आनंद भोग करते हो, वो आचार्य के कारण करते हो। इसलिए माता पिता आचार्य 3, आज तो तुम्हारा जीवन यही है। ब्रह्मचारी का जीवन यही होता है, ब्रह्मचारिणी का जीवन यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे लिए ये तीनों देवता हैं। माता पिता आचार्य की सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए, ये इनकी पूजा है। क्या करनी चाहिए बोलो? सेवा और, अरे बोलो, सेवा और शुश्रूषा। बोलो शुश्रूषा। हाँ, सेवा क्या होती है? सेवा होती है भाई उनका भोजन का ध्यान रखना, वस्त्र का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, उनकी टहल करना, ये तो होती है सेवा। और शुश्रूषा, शुश्रूषा होती है उन्हें सुनना। शुश्रूषा मतलब उन्हें ठीक ठीक सुनना। और जो बातें वेदानुकूल हैं, अच्छी बात है, उन सबको मानना। और जो बुरी बात है उन्हें सहन करना। उन्हें क्या करना बोलो? ये सहन करना बहुत जरूरी है। माताओं ध्यान से सुनो, क्या करना? माता पिता, सास ससुर, बूढ़े, दादा दादी, नाना नानी, इन्हें क्या करना? इनकी बातों को सुनना। और हाँ, जब बूढ़े हो जाते हैं तो सठिया आ जाते हैं। अब वो बेकार की बातें करते हैं। लेकिन तुम याद करो, क्या तुमने बेकार की बातें नहीं की थी? अपना याद करो ना। अरे भैया अपनी सोचो। मेरी बेटी यहाँ मेरी छाती पर खेल रही है, और खेलते खेलते मैं किसी और काम में लगा, वो यहाँ खेल रही है और लघुशंका कर दी सीधी मेरे मुंह में, सीधी। अब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और उल्टी सीधी बातें करूंगा, तो इस पुत्री को ये बात स्मरण होनी चाहिए कि नहीं? स्मरण होनी चाहिए कि नहीं? मैं कितनी मूर्खतापूर्ण काम करती थी, इतना तो नहीं करता मेरा पिता। बात ही उल्टी सीधी करता है। इसलिए उनकी बातों को सुनना और सहन करना। और अगर माता पिता ने आज कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो सहन करने लायक हो, तो शाम को उनके पास जाकर बैठना, उनसे बात करना, ताकि वो ऐसी बात कहें जो सहन करने लायक हो। वो उल्टी सीधी बातें कहें और उन्हें 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के सहन करना। अगर तुमने प्रतिदिन शुश्रूषा नहीं की अपने पिता की, अपनी माँ की, अपने सास की, अपने ससुर की, ये दोनों के लिए, सास ससुर भी, ये दामाद के लिए भी होता है, खाली बहू के लिए नहीं होता है। सबको उनकी सेवा करनी, शुश्रूषा करनी, सेवा का ध्यान रखना। भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, पानी की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, या खाली गाली देने की उन्हें जरूरत महसूस हो रही है तो जाके बैठना, गाली सुनना, यह बहुत जरूरी काम है। सबसे जरूरी शुश्रूषा है। सेवा से भी ज्यादा जरूरी क्या है बोलो?
शुश्रूषा नहीं होगी तो सेवा बेकार हो जाएगी। पिताजी 4 दिन से अंदर कमरे में, 1 महीना 2 महीना हो गया बीमार हैं, कमरे के अंदर पड़े। आज धूप निकली है बड़े दिनों के बाद, सर्दी थी, आज उनका मन है कि मैं धूप में लेटूं। तो उन्होंने पुत्र से कहा कि बेटा मेरी चारपाई को बाहर धूप में डाल दे। बेटे ने कहा पिताजी पैर दबा दूं? बोले नहीं, पैर नहीं दबाने, मेरी चारपाई को बाहर धूप में डाल दे। बोले पिताजी हाथ दबा दूं? उसने कहा अरे नहीं बेटा, हाथ पैर नहीं दबाने, मेरी चारपाई को बाहर धूप में डाल दे। बोले पिताजी सर दबा दूं? तो पिताजी कहेंगे तू गला दबा दे, जो कह रहा हूं वो तो सुन नहीं रहा है, और जो कह नहीं रहा वो किए जा रहा है। इसलिए सेवा भी बेकार हो जाती है। अगर शुश्रूषा ठीक से, तो अपनी माँ के पास शाम को बैठना, आधा घंटा उनकी उल्टी सीधी बातें सुनना, सहन करना। पिता के पास बैठना, आधा घंटा उनकी उल्टी सीधी बातें सुनना, ये बहुत जरूरी। बालकों को उचित है, तुम ध्यान दो रे लड़कों, बालकों को उचित है प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले अपनी माता और पिता दोनों के, दादा दादी हो तो उनके भी, बुआ फूफा हो तो उनके, मौसा मौसी हो तो उनके, कोई भी घर में हो तो बड़े, जाकर उनके पैर दबाना 10 मिनट जरूर। वो मना करें तो भी कहना जी मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा, इसलिए पैर दबाना। माँ के भी और पिता के भी क्या दबाना बोलो? और कन्याओं को अपनी माँ के पैर निश्चित रूप से दबाना। तुमने अपनी माँ के पैर नहीं दबाए तो समझ लेना जीवन में जितना पाप करोगे उतना पाप केवल इस काम के, अकेले काम के छोड़ देने से कर रही हो। बिना पैर दबाए नहीं सोना। माँ कहे कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, वो मेरे पैर में बड़ी शांति है, बिल्कुल पैर नहीं दबाना। बोले कोई बात नहीं माता जी, पैर पर हाथ फिरा देती हूँ, दबाना नहीं है तो फिरा देती हूँ, लेकिन मैं ये 10 मिनट किए बिना नहीं सोऊंगी, क्योंकि बेटा आज अगर तुमने माँ के पैर नहीं दबाए तो कल तो सास के पैर दबाने वाली नहीं हो, जिसे आदत नहीं है। जो पीछे बैठी है सारी ऐसी हैं, ये माँ के दबा के नहीं है, इसलिए सास के दबाने की इन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती। कभी कभी इनका मन यूँ तो करता है इसका गला दबा दूँ है। सास और बहू की जो दुश्मनी है वो संसार में विख्यात है। सास को बहू और बहू को सास पसंद नहीं आती, लेकिन ये याद रखो पसंद ना आने के बावजूद भी उसके बिना जी नहीं लगता। उसके बिना एक माताजी अपने, ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ, एक माताजी अपने लड़के बहू से इतनी दुखी थी, वो भी बहुत परेशान करते थे उन्हें, बड़ी दुखी थी। एक दिन मैंने माताजी से कहा माताजी एक कैंप लगा है, 15 दिन का बुजुर्गों का कैंप है, एकदम 5 स्टार व्यवस्थाएं, आप वहाँ चलो, आराम से वहाँ रहो, भगवान का भजन करो। तो बोली इसके साथ रहने से तो अच्छा मैं मौत में भी चली जाऊँ, तू कैंप में ही लेके चल। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, कैंप में रही। एक दिन तो जैसे तैसे माताजी ने काट लिया। रात्रि में माताजी को नींद नहीं आई और सुबह उठ के मुझे बोली बेटा घर चल। मैंने कहा माताजी घर में तो वो बैठी है चुड़ैल है, वो तुम्हें मार डालेगी। बोले बेटा मेरा उसके बिना यहाँ मन नहीं लग रहा ये देखो, जिसके साथ दिन रात लड़ती है उसके बिना मन नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? लड़े लाख लेकिन प्रेम कितना है, प्रेम कितना है, लाख लड़े। वो चाहती है इसे मार दूं, जब से ये आई है इसने मेरे लड़के को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जेब में रख के घूमती है, मेरा लड़का मेरे हाथ में नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका इसके बिना काम नहीं चलता है। इसलिए सेवा और शुश्रूषा माता पिता और आचार्य 3 की करना। किन की करना बोलो? माता पिता और आचार्य की क्या करना बोलो? सेवा और शुश्रूषा मतलब उन्हें सुनना, और सेवा मतलब उनकी टहल करना। तो बालकों हाथ खड़े करो, कौन कौन आज जाके अपने माता पिता के पैर दबाएंगे? हाथ खड़े करो। बाकी मुसलमान है क्या सब? हाथ खड़े करो। हाँ हाथ नीचे करो। कन्या हाथ खड़े करो जो अपनी माँ के पैर दबाएंगी आज जाके। हाँ एक तो शर्मा के करे, बोले को तय नहीं दबाऊंगी एक तो इतनी शर्मा रहे, बोले तो मैं बिल्कुल नहीं दबाने वाली है। मेरे साथ दिन रात लड़ती है, जो मैं कहती हूँ आलू का पराठा बना दे तो कुछ और ही बनाएगी, रोज लौकी खिलाती है मुझे है। ऐसा नहीं करना, वो कुछ भी खिलाए। ये देखो इसका जरा सा हाथ उठा हुआ है, पूरा क्यों नहीं उठा? पूरा पैर दबाएगी ना। हाँ हाथ नीचे करो। और सावधानी से एक बात और सुनो, रात में जब पैर दबा चुको तो उसके बाद क्या करना है? पैर छूकर प्रणाम करना है, प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी, तब जाकर बिस्तर पर सोना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना, कहाँ जाना? माता पिता के पास जाना और जाकर माता पिता के पैर छूना, नमस्ते माताजी। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करना, माता पिता आचार्य 3 की सेवा और शुश्रूषा। उसके बाद है पति और पत्नी। अब वो तुम्हारा धंधा नहीं है, पति और पत्नी
कल समझाया था। पत्नी पति से कैसी वाणी में बात करे, बोलो, मीठी वाणी में। कैसी वाणी में बात करे पत्नी पति से, और पति भी कैसी वाणी में बात करे, मीठी वाणी में बात करे। और पति पत्नी एक दूसरे को मैडम और सर नहीं, देवी और देवता कहना शुरू करो। एक दूसरे को देवी कहो, देवी जी आ रही हैं, देवी जी जा रही हैं, हमारी देवी जी हैं, हमारी देवी जी ऐसा खाना बना दे। देवी जी शब्द का प्रयोग करो, देवता शब्द का प्रयोग करो। अच्छा, इधर कुछ कम होता है, हमारी तरफ तो होता है। हमारी तरफ तो बहुत बड़ी मात्रा में देवी और देवता शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी पत्नियों के लिए देवी शब्द का प्रयोग और पति के लिए देवता शब्द का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे को देवी और देवता की दृष्टि से देखो, एक दूसरे को कौरव और पांडव की दृष्टि से मत देखो। पति और पत्नी में समस्या यही है कि उन्हें लगता है कि भाई ये सामने वाला कौरव है। अच्छा, दोनों अपने आप को पांडव समझते हैं, धर्म के क्षेत्र में अपने आप को समझते हैं, दूसरे वाला अधर्म के क्षेत्र में। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देवी देवता की दृष्टि से देखें, यह पति पत्नी की पूजा है। इसके अलावा अतिथि, अतिथि कहते हैं जो बिना तिथि के हमारे घर आ जाए उसे अतिथि कहते हैं, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो बिना तिथि के कौन आता है भाई? बिना तिथि के घर में आता है सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गुरुकुल का विद्यार्थी, आचार्य, विद्वान। ये बिना बताए बिना सूचना दीजिए आ जाएं, तो इनकी सेवा शुश्रूषा करनी, वस्त्र से, छादन से, भोजन से, धन से, सब प्रकार से इनकी सेवा शुश्रूषा करनी। अच्छा, कुछ अतिथि और भी आ जाते हैं बिना तिथि तय किए। कौन आता है? चोर आ जाता है। वो तिथि तय करके थोड़ा आता है 15 तारीख में रात के 12 बजे चोरी करने आऊँगा, ऐसा थोड़े। वो बिना बताए आ जाता है चोर, बिना बताए आतंकवादी आ जाता है, गुंडा बदमाश आ जाता है। तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए, ठीक है? उसकी सेवा डंडे से करनी चाहिए। और ऐसी सेवा करो कि फिर सेवा पाने के लायक न बचे। एक ही बार में ऐसी सेवा कर दो कि फिर वो ना इस काम को करे और ना सेवा लेने कभी आए। लेकिन हनुमान की सेवा में और गुंडे बदमाश की सेवा में अंतर रखो। तुम्हारे माता पिता, आचार्य, पति पत्नी और अतिथि, इनकी सेवा करना। ये 5 चेतन देवता हैं। कितने देवता हो गए बोलो? सीधे होके बैठो बाल को। जड़ देवता कितने बताए थे? 33 कोटि। बोलो कितने बताए थे? 33 कोटि। कितने बताए लड़कियों? 33 कोटि। और चेतन देवता कितने बताए? 5। कितने बताए? और एक इन सारे देवों का देव है, वो है परमपिता परमात्मा। ये सब का देव है, पूरे संसार का देव है। ये देवताओं का भी देवता है। इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। और वो क्या चीज़ें हैं? एक होता है भूत। भूत सुना है कि नहीं? हैं? भूत सुना है कि नहीं? भूत होता है। भूत क्या होता है बोलो? भूत क्या होता है मैं बताता हूं। 5 तो होते हैं महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर प्रकृति बनती है। इन्हें कहते हैं पंच महाभूत। क्या कहते हैं इन्हें? ये भूत से भी बड़े हैं, महाभूत। और एक होता है भूत समय। समय 3 प्रकार का होता है, एक भविष्य, एक वर्तमान, और एक जो बीत गया उसे क्या कहते हैं बोलो? भूत कहते हैं। ये भूत होता है। अब ये भूत किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन असल बात यह है कि तुम ये कह रहे हो कि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे, हम तो दूसरे भूत के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा भूत? कौन सा भूत? उसका शाम को माहौल बना के बात बताई जाती है। कैसे? जब अंधेरा सा हो तब लोग उसके बारे में बात करते हैं, माहौल बना के। क्या कहते हैं? जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं और फिर दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, वो दूसरों के शरीर में आकर इच्छा कहाँ पूरी करते हैं? कहाँ? ये भूत इच्छा पूरी करने के लिए आता है गांव में जो सबसे दरिद्र और अशिक्षित परिवार हो उस घर में। घसीटू की लड़की के शरीर में आता है। घसीटू की लड़की जिसे ना खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े नहीं, सुबह शाम काम करना पड़ता है, रोज इसकी पिटाई होती है और ये सूख कर कांटा हो गई है, इसके शरीर में भूत आता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये भूत तो समझदार भी नहीं है। इसे इतनी समझदारी नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। कहते हैं इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए दूसरे के शरीर में आकर इच्छा पूरी कर रहे हैं। किसके शरीर में आए? जिसे खुद रोटी खाने को नहीं मिलती, खुद कपड़े पहनने को नहीं मिलते, खुद ढंग का जीवन नहीं है, उसके शरीर में आकर इच्छा पूरी कर रहा है। ये भूत को तमीज नहीं है, भूत को समझदारी नहीं है। भूत अगर थोड़ा भी समझदार हो तो मैं इस भूत से कहूंगा तुझे इच्छा ही पूरी करनी है तो सोनिया गांधी में आ, नरेंद्र मोदी में आ, है अडानी में आ, अंबानी में आ, लक्ष्मी मित्तल में आ, ट्रंप में आ, पुतिन में आ, इनमें होगी इच्छाएं पूरी। वहां कहाँ इच्छाएं पूरी हो रही? उसकी तो अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो तेरी क्या इच्छा पूरी करेगी? क्या मूर्खता की बात है, लेकिन हम मान लेते हैं
कि वो इच्छा पूरी करने के लिए, अच्छा फिर इच्छा पूरी करने के लिए शरीर में आते हैं। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, ये बोतल यहां रखी है, बोतल उठाने के लिए मुझे हाथ की ज़रूरत है या नहीं? मुंडी हिलाओ भाई, है कि नहीं है? अगर हाथ ना हो तो कैसे उठाऊंगा? तो चलो पैर से उठा लूंगा, यूं पकड़ के उठा लूंगा, यहां से पैर से पकड़ के उठा लूंगा। अच्छा पैर भी ना हो तो कैसे उठाऊंगा? तो हो सकता है यहाँ गर्दन से पकड़ के यूं उठा लूं। पर अगर शरीर ही ना हो मेरे पास तो बताओ मैं इस बोतल को कैसे उठाऊंगा? बोतल को उठाने के लिए शरीर की जरूरत है कि नहीं है? और जो मर गया जिसके पास शरीर नहीं है वो कैसे कुछ करेगा? बिना साधन के कोई भूत कुछ भी नहीं कर सकता, वो क्या करेगा है? और बच्चों एक चीज और है गजब की बात, इसे समझने का प्रयत्न करो। श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु हो गई और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म हो गया। तो जिसकी मृत्यु हुई तो उसका तो जन्म हो गया, तो फिर भूत कौन बना? मुल्ला जी का बाप। यही मुल्ले मौलवी भूत की बात करते हैं ना। तो फिर तांत्रिक का पिता बना भूत, क्योंकि जो मरा है उसका तो क्या हो चुका? बोलो, उसका तो जन्म हो चुका। भूत बनने के लिए स्थान ही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि तुम भूत की वास्तविकता को समझते नहीं हो। भूत हमारा नुकसान जरूर करता है। कैसे? जब हम भूत की बात नहीं मानते। जब क्या नहीं करते हम? बोलो, भूत की बात माननी चाहिए। भूत की बात मानना बहुत जरूरी है। और भूत की बात क्या होती है? स्कूल में पढ़ते हो तुम, 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है इतिहास। इतिहास है कि नहीं है? इतिहास किसकी बात है? बोलो, भूत की बात है। अब पीछे जो हुआ है अगर हमने उसे नहीं सीखा और उस पर नहीं चलेंगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हुआ? आओ एक छोटे से उदाहरण से तुम्हें समझाता हूं। एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? बोलो बोलो भाई, अरे जानते तो हो आप, बोलो बड़े लोग। अहिंसा किसे कहते हैं? किसी को दुख नहीं देना। कैसे? मन से, वाणी से और कर्म से संसार में किसी को दुख नहीं देना। और अपना देश तो अहिंसावादियों का देश है। अपने देश में तो ऐसे ऐसे अहिंसक पैदा हुए जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और हमारे लोगों को अहिंसक बना दिया है। एक तो ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। कौन थे? बोलो, पूज्य महात्मा गांधी जी। मैं महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं। इस देश में महात्मा गांधी जी जैसा दूसरा लीडर पैदा नहीं हुआ, मुझे तो लगता है पैदा भी नहीं होगा। गांधी जी ने इस देश के लोगों को जैसे लीड किया कोई कर नहीं सकता। आज इस देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। इनसे पहले बहुत प्रसिद्ध नेत्री रही इंदिरा गांधी जी, लेकिन इन दोनों की कुल लोकप्रियता भी गांधी जी की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं है। जिस समय गांधी जी इस देश में थे उस समय कविता लिखी कवियों ने कहा, चल पड़े जिधर दो डगमग में उठ गए कोटि पग उसी ओर, उठ गई जिधर वो एक दृष्टि उठ गए कोटि दृग उसी ओर। जिधर गांधी जी देखने लगते थे करोड़ों लोग उधर ही देखने लगते थे। जिधर गांधी जी चल पड़ते थे करोड़ों पांव उसी दिशा में गमन करना शुरू कर देते। गांधी जी इस देश के सबसे प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने हमसे कहा अहिंसा जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, अहिंसा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, महत्वपूर्ण शिक्षा है। और उन्होंने हमें समझाया कि किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, दुख देना पाप है। उन्होंने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने बोलो दूसरा गाल कर दो। इसे दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में समझो, कोई तुम्हारी एक बहन को भगा ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, क्योंकि वो भगाना चाहता है, तुमने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा और तुम किसी को दुख देना नहीं चाहते। मैं गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं। गांधी जी जैसा महान आदमी इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। बंधुओं, 1947 में देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? सीधे होकर बैठो बालको और इस बात को सावधानी से सुनो। कब आजाद हुआ देश? 1900, तारीख बोलो, तारीख बोलो। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से ठीक एक साल पहले, कितने साल पहले पंडित जी? ठीक एक साल पहले उसकी मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं और इस कहानी को सावधानी से सुनो तब भूत को समझेंगे और भूत की बात समझ में आएगी। इस देश में एक प्रसिद्ध आदमी था जिसके गीत इस देश में बहुत गाए जाते हैं। कौन था प्रसिद्ध आदमी जिसका गीत से बताऊंगा तो तुम उसका नाम बता दोगे? एक गीत गाते हो तुम 15 अगस्त 26 जनवरी पे, सारे जहां से अच्छा
हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। गीत गाते हो कि नहीं गाते हैं? यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। किसने लिखा ये गीत? अल्लामा इकबाल। क्या नाम था उसका? अल्लामा इकबाल। 1944 में नहीं 42 में 1942 में अल्लामा इकबाल अपने स्वैच्छिक निर्वासन पर इंग्लैंड गया। वहां से एक आदमी मिला रहमत चौधरी, और रहमत चौधरी ने इस अल्लामा इकबाल के भेजे में कुछ चीजें रखी। मंत्री जी सो रहे हैं, उन्हें जगाओ। कलयुग में आसपास किसी को अपने पड़ोसी पे ध्यान रखो, कोई कलयुग में नहीं जाए। जो जाता है उसे तुरंत जगाओ। सीधे होकर बैठो मंत्री जी, सीधे होकर बैठो, नहीं फिर नींद आएगी। हाँ, सोने नहीं दूंगा अब मैं थोड़ी देर, अभी सावधानी से सुनो। रहमत चौधरी के पास पहुंचे अल्लामा इकबाल और 3 साल इनके साथ रहे। 3 साल में रहमत चौधरी और अल्लामा इकबाल के बीच में बात हुई कि भारत के काटकर 2 टुकड़े कर दिए जाएं और मुसलमानों का देश अलग बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की योजना पर काम किया और 3 साल के बाद अल्लामा इकबाल जब इस विचार से पूरी तरह भर गया तो वो भारत आया। भारत आकर मुस्लिम लीग नाम की एक मुसलमानों की पार्टी का प्रेसिडेंट बना और उसने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना मोहरा बनाया। वो पहला आदमी था जिसने इस देश में 2 देश की थ्योरी रखी कि देश अगर आजाद हुआ तो 2 देश आजाद होंगे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। उस समय 1945 में एक बैठक हुई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की इस बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना देश के सारे बड़े नेताओं के बीच में इकट्ठा था, और जब वहां पूरा दिन देश के निर्माण पर बात हो चुकी कि आजादी के बाद देश को कैसा बनाया जाएगा, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने पेपर वेट उठाया और पेपर वेट उठाकर कहा, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, रीत रिवाज अलग, नमाज अलग, अजान अलग, अल्लाह अलग, किताब अलग। मुझे इतनी सी जमीन दो जितना ये पेपर वेट है। मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी जमीन पर रहूंगा, लेकिन मैं इन काफिरों के साथ नहीं रहूंगा, इन मुशरिकों के साथ मैं नहीं रहूंगा। मुझे अलग देश चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। उस समय इस देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने, उस समय आर्य समाज बड़ी ताकत में था, दहाड़ता था। उस समय इस देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने खड़े होकर कहा कि हम अपनी मातृभूमि के 2 टुकड़े नहीं होने देंगे, हम मातृभूमि को बंटने नहीं देंगे। बंधुओं, गांधी जी ने भी उस समय कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश में घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे, और उसने कहा कि अगर हमें सीधी उंगली से घी निकलता दिखाई न दिया तो हम उंगली को टेढ़ा करना जानते हैं। अगर आसानी से पाकिस्तान नहीं मिला तो हम डायरेक्ट एक्शन से पाकिस्तान लेंगे, सीधी मारकाट से हम पाकिस्तान लेंगे, हम खुली मारकाट